यार प्यारे मित्रों, मैं नीलू शिवारे नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे वॉइस में। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा। जैसे एक्टिव वॉइस में हमें क्या फार्मूला पता है? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है आपका टेंस का फार्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिव नेगेटिव का क्या होता है? एक्टिव नेगेटिव, एक्टिव नेगेटिव, एक्टिव नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, इसमें क्या होता है? वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट में आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में एक्टिव इंटरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव, एक्टिव इंटेरोगेटिव का फार्मूला होता है डिड आगे आ जाएगा, डिड आगे आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना करने के बाद में देखो भाई, इन तीनों फार्मूले के रूप में तो क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपको बनाना कैसे है वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस बाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड वाई, सब्जेक्ट किस रूप में? पैसिव वॉइस के रूप में। इसके बाद में पैसिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? पैसिव नेगेटिव का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बाज ओब्लिक वर आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या यहाँ पर लिख देंगे हम नोट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड वाई, सब्जेक्ट किस रूप में? पैसिव वॉइस के रूप में। इसके बाद में पैसिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटेरोगेटिव
पैसिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। बाज या बर है, बाज या बर आगे आता है इंटेरोगेटिव में, सहायक क्रियाएं होती है वो आगे आती है। ऑब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड लिखो, वाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वो पैसिव वॉइस के रूप में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। इसका रूल है, रूल क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, ऑब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलेगा तो आपको क्या लगाना है, बाज। और इसमें एक बात ध्यान रख लेना, इसमें आई होता है, आई भी एक वचन का काम करता है, क्या लगेगा आपको, बाज। अगर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, बर लगाना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, दो बातें आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इतना करने के बाद में ये फॉर्मूले अच्छे से लिखना है और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, देखें पेपर में किस प्रकार से आएगा। पेपर में इस प्रकार से आएगा बेटा, आपको एक्टिव वॉइस रूप में दिया होगा, कहने का मतलब सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब का सेकंड ऑब्जेक्ट मिलेगा। आपको पहचान करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस में है, वाक्य में है, तो आप पहचान कर लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो आपको पैसिव वॉइस का फार्मूला लगाना है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अगर वाक्य में अदर वर्ड है तो वो, फिर वाई और फिर सब्जेक्ट रहेगा, वो पैसिव वॉइस के रूप में रहेगा। इस एग्जाम्पल, आई रोट ए लेटर, ऐसे प्रश्न आएगा और लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस या वॉइस। तो आपको कैसे बनाना है, आपको पता है हमेशा ही वर्ब के बाद जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसके बाद कर्म होता है। एक बात कान खोल के सुन लेना, वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर रोट सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटन। जब सेकंड फॉर्म है तो आपने पहचान कर ली, जब ये सेकंड फॉर्म है आपने पहचान कर ली कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर, एक पत्र, ए लेटर लिखा। इसके बाद में एक वचन है, जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया बाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाज। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमें पता है पहला राइट हो, क्या होता है, राइट, दूसरा रोट होता है और तीसरा रिटर्न होता है। तो वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसका यूज करते हैं बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, रिटर्न।
WRITTEN। फिर किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट हो गया, बाज वर्ब में से एक हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, नंबर आया अदर वर्ड का। कहाँ बैठकर पत्र लिख रहा है, कोई पता नहीं है। घर पे लिख रहा है, बगीचे में लिख रहा है, या रसोई घर में बैठकर लिख रहा है, कोई पता नहीं है। जब पता नहीं है तो भैया वाक्य में है ही नहीं है, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? वाई। क्या लगाएंगे? वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट किस फॉर्मेट में जाएगा? पैसिव वॉइस के रूप में। आई का पैसिव वॉइस क्या होता है? मी होता है। किसी को प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही ईट्स एट, क्या लिखेंगे? ही एट फूड। उसने क्या खाया? खाना। जब इसका वॉइस बनाना है, दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना? जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा समझ जाओगे, इकलौता है टेंस पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जब इसका बनाएंगे? तो फूड लेके आगे आएंगे बेटा, फूड आगे आया, सिंगुलर है, वाज आया, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म एटन आएगा, फिर अदर वर्ड है ही नहीं है तो वाई आएगा, फिर ई का वॉइस क्या होता है? हिम होता है। ये बनके तैयार है ना। इसके बाद में और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, सी कुक्स, सॉरी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान आता है। सी कुक्ड फूड इन द किचन, इन द किचन। हमें बनाना है क्या? वॉइस। क्या बनाना है? वॉइस। जब वॉइस बनाना है, आपको मैंने पहले बोला था कि हमेशा कर्म है वो वर्ब के बाद होता है। जो मेन है, मेन वर्ब है, उसके बाद में क्या होगा? कर्म होगा। तो कर्म फूड है, फूड है तो नियम है पैसिव का, वॉइस का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, एक वचन है, सिंगुलर है, वह जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड आएगा, अदर वर्ड है इसमें क्या? इन द किचन, इन द किचन। फिर क्या लिखेंगे? बाय, पर सी का क्या हो जाएगा? हर। ये हमारा बनके तैयार। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे दे बोन द मैच। इसका बनाना हमें क्या? वॉइस। तो बिन का सेकंड बोन होता है, तो सेकंड फॉर्म है, तो आप कैसे बनाओगे भाई? सबसे पहले इसको लेके आएंगे आगे, द मैच बाज, बोन का थर्ड भी बोन ही होता है, अदर वर्ड है नहीं है, वाइल को, और दे है, सॉरी ये दे का क्या हो जाएगा? दे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है।
और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाए लोगे। अगर वो नेगेटिव में आएगा तो डेड नोट आपको मिलेगा, तो आप बना लोगे अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और उन विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें जो 10वीं कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, ताकि उन्हें आगामी एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।